वो कहीं दिल्ली, कहीं जयपुर, कहीं गाजियाबाद, कहीं चंडीगढ़, कहीं लुधियाना, वो तो घूमता ही रहेगा। जब तक भाई इसकी लगाम तुम श्री मनमोहन के हाथ में नहीं दोगे, तब तो एक मन टिकने वाला नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना जब तक नहीं करोगे, कथा चित्त में बैठने वाली नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना न करते, पुण्य न होते, तो इस पवित्र स्थली पे आकर के क्या हम बैठ पाते? बोलो। पहला प्रश्न भागवत में खड़ा हुआ कि भागवत के अंदर क्या है। जिस ग्रंथ को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसके अंदर किसकी कथा है? तो बंद पुस्तक के अंदर श्री व्यास जी ने पहला श्लोक कितना बढ़िया मनोहर लिखा है, महात्म का श्लोक है, मंगलाचरण भी कर दिया और इस कथा का महत्व भी बता दिया। किसकी कथा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भाइयों, जिसके अंदर जो कथा है, सत धन चिद धन आनंद तीनों को मिला दिया, बन गया सच्चिदानंद। कितना सुंदर नाम है। इसी सच्चिदानंद को श्री राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नारायण कहते हैं, अनेक नाम इन्हीं के हैं। और ऐसा मधुर नाम है कि जपने के लिए बैठ जाओ तो नींद आए प्यारी, और यदि कहीं कीर्तन करने के लिए बैठ जाओ तो नींद प्यारी आए, और यदि कहीं श्रवण करने के लिए बैठ जाओ तो भी सुख की नींद आती है। बोलो राधे राधे। राधे। आती है क्या नहीं आती है? क्यों? अंतरात्मा में इस नाम को श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से शांति मिलती है, और शांति मिलती है तभी नींद चैन की आती है। तो कितना सुंदर नाम है। प्रश्न खड़े करने वालों ने प्रश्न किया, भाई ये नाम तो बड़ी, नाम से काम नहीं चलता है। अरे किसी का नाम है लक्ष्मीनाथ, सेठ जी का नाम लक्ष्मीनाथ, तो करते क्या है? बोले सवेरे से शाम तक जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके बेच के परिवार चलाते हैं। अब बोलो वो लक्ष्मीनाथ किस काम के? भाई लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीनाथ हैं, तो कम से कम करोड़पति नहीं तो लखपति तो हों, हजारपति तो हों, और ये तो सैकड़ापति भी नहीं। बहू का नाम है शांति देवी, क्या करती हैं? बोले सवेरे से शाम तक केवल झगड़ा, अशांति फैलाना। अब बोलो ये शांति देवी किस काम की हैं? तो जैसा नाम वैसा काम भी तो हो कुछ भाई, कुछ तो लक्षण मिलना चाहिए। तो नाम तो बहुत बढ़िया, सच्चिदानंद, राम कृष्ण, वासुदेव, कितने प्यारे नाम हैं। पर काम क्या करते हैं? काम भी तो देखना चाहिए भाई। बोले काम तो और ही बढ़िया है। क्या करते हैं ये श्री नारायण? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही श्री नारायण ब्रह्मा बन के जगत को बनाते हैं, और वही श्री नारायण नारायण बनकर के, हरि बनकर के जगत का पालन करते हैं, और वही श्री नारायण शंकर बन के प्रलय भी कर देते हैं। तो एक ब्रह्म तीन रूप धारण करके यह त्रिगुणमयी सृष्टि का संचालन करता है। सीधा सीधा मां के उदर में निर्माण परमात्मा कर रहा है। अब कोई टैबलेट से जीव बढ़ सकता है क्या? बन सकता है क्या? अच्छा देखो, पालन भी वही कर रहा है। यदि वो परमात्मा न चाहे तो क्या हमको भोजन पानी कुछ मिलेगा अंदर? किसी माँ ने, किसी पिता ने क्या हमको भोजन की थालियाँ या हमको जल के गिलास लोटे दिए पीने के लिए? कभी नहीं दिए। पर वह परमात्मा हमारे लिए माँ के उदर में ही खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है। मैया के नसों के लिए नाभि से कनेक्ट कर दिया, और जितनी जरूरत है उतना ही हमारे उदर में पहुंच रहा है। इससे बढ़िया कृपालु कोई जगत में होगा क्या? बोलो, कोई नहीं। और वो न चाहे
तो ये जीव जन्म ही नहीं ले सकता है। मैया के उदर में ही जीव समाप्त हो जाएगा जन्म लेने से पहले ही। इसलिए उसकी कृपा के बिना निर्माण संभव नहीं, उसकी कृपा के बिना रक्षा संभव नहीं, और उसकी कृपा के बिना जन्म संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने वही भाव कह दिया, अर्धावली का कितना सुंदर भाव किया। प्रकट ही पाल ही पुनि संहर, गाइए सारी लोग। प्रकट ही पाल ही पुनि संहर, प्रकट ही पाल ही पुनि संहर ही, प्रकट ही पाल ही पुनि संहर ही, प्रविध रूप त्रिय मूर्ति धरहि, प्रविध रूप त्रिय मूर्ति धरहि, प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि, प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि, प्रकट ही पाल ही, प्रकट ही पाल ही, प्रकट ही पाल ही पुनि संहरहि। तो वही परमात्मा जीव को बना रहा है, वही पालन कर रहा है, वही प्रलय माने विनाश भी करता है। तो वही श्री हरि ब्रह्मा है, वही श्री नारायण है, वही शंकर हैं। एक ब्रह्म तीन तीन रूपों में भाषित हो रहा है। सूर्य का सुबह का सूर्य अलग है, दोपहर का अलग है, सायंकालीन का अलग है। ऐसे ही सूर्य तो एक ही है, नारायण तो एक ही है, पर वह तीन तीन रूपों में हमको दिखाई देता है। बोलो राधे राधे। उस परमात्मा की कथा श्रवण करने से तीन प्रकार के ताप समूल मिट जाते हैं। तन को यदि ठीक करना है तो वैद्य के यहाँ जाओ, और मन को यदि ठीक करना है तो आप संतों के यहाँ जाओ, और गोविंद की कथा सुन करके आप अपने तीन प्रकार के तापों को समाप्त करके हरि भजन करो। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को मिटाने वाली जिनकी कथा है, जिनके स्मरण करने से तीन प्रकार के ताप मिट जाते हैं, ऐसे श्री माने राधा। भागवत जी में नाम नहीं है, बट सारा सब जगह किया गया है। श्री राधा जी के सहित भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनके लिए। भाई पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कथा के प्रवक्ता कौन है? वैद्य और वक्ता ये बड़े अच्छे होना चाहिए। वैद्य यदि तुमने गलत पकड़ लिया तो आपका रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। यहाँ वैद्य जी हमारे बहुत अच्छे बैठे हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी। गठिया बाय और जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा हो, आप इनकी दवा ले लीजिए, जड़ से खत्म। आजकल बहुत अच्छा चमत्कार भगवान कर रहे हैं, यहाँ भी ये दवा देंगे आप लोगों के बीच में 7 दिन रहेंगे। और वक्ता, ऐसा वक्ता ना हो कि आपको हंसने की बातें सुनाता रहे। जो भजन करते हो, जो गोविंद के चरणों में मन लगा है, वो मन भी आपका भगवान से हट करके मजाकिया बन जाए, मनोरंजनात्मक बन जाए। आज यही हो गया है कि जो श्रोता कथा सुनने वाले हैं, जब मजाक की हंसाने की बातें सुनते हैं, मनोरंजनात्मक कथा सुनते हैं, तो उनके मन को बड़ी पीड़ा पहुंचती है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए ऐसा वक्ता हो जो तुम्हारे मन के लिए ठाकुर जी के चरणों में लगाने वाला हो। इधर उधर मन जा रहा है, वो मन को खींच वा करके गोविंद के चरणों में लगवा दे, ऐसा वक्ता। वक्ता कौन है? बोले वक्ता भी श्रेष्ठ हैं और श्रोता भी श्रेष्ठ हैं। कौन है? बोले श्रोता हैं जिनको भगवान के दर्शन मैया के उदर में ही हो गए हैं, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज। और वक्ता कैसे हैं, उनका परिचय देखो आप। श्री व्यास जी लिख रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैया के उदर से जिनका जन्म हुआ
ना लौकिक संस्कार न वैदिक संस्कार सुसंपन्न हुआ। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ जन्म लेकर के आए। लौकिक संस्कार नालच छेदन नहीं हुआ, वैदिक संस्कार जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे दौड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ के लिए? बोले जंगल की यात्रा के लिए जा रहे हैं। यम पर ब्रजंत, ब्रजंत मतलब लौट के आने वाले नहीं, ऐसा वैराग। कभी कभी वैराग्य ऐसा होता, कथा सुनी, मरघट में गए, बहू बेटा ने अपमान किया, थैला लेकर के वृंदावन चल पड़े, और वृंदावन में जो आश्रम में सूखे टिक्कड़ मिले सो लौट गए, फिर पहुंच गए। ऐसा वैराग्य नहीं। ब्रजंत ऐसे चले, लौट के आए ही नहीं। पर लौटाने के लिए पीछे पीछे व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं और बड़ी जोर से कह भी रहे हैं, बेटा पुत्रेति तन्मयतया, बेटा एक क्षण के लिए रुक जा बेटा। पर सुखदेव जी की तो गति बिल्कुल चल रही है। तुम्हारी गति सीधी ठाकुर जी की ओर जा रही है, वो चलने दो। बेटा पर संकट आए, व्यापार में घाटा पड़े, कोई भी संकट आए, तुम्हारी गति यदि कहीं रुकी तो तुम वो आसक्ति में फंस गए। और जहां गाड़ी एक बार कहीं बालू में फंस गई तो समझ लो वो दलदल में ऐसी फंसेगी कि ज्यों ज्यों निकालोगे वो फंसती चली जाएगी। इसलिए बड़े बड़े विघ्न आएंगे। तुमने व्यापार छोड़ दिया, दुकान पे बैठना छोड़ दिया, बच्चों से मोहासक्ति कम करी, उसी समय तुम्हारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। बाबूजी तुम्हारा अनुभव अच्छा है, थोड़ा समय दो ना, मैंने तो सब दाव पेचे सीखे नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। सलाह दो, बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारी गति जिस दिशा में चल रहे हो रुकना नहीं चाहिए। सुखदेव जी चल रहे, वृक्षों ने देखा, वाह, कहीं व्यास जी के प्रभाव में सुखदेव जी लौट नहीं जाए, तो संकेत कर रहे हैं, देखो व्यास जी हमने परोपकार के लिए अपने पुत्रों को त्याग दिया। वृक्षों के फल होते हैं ना, जो आप केला खा रहे हो, आम खा रहे हो, नींबू चूस रहे हो, ये सब उनके बेटे हैं। पर जहाँ वृक्ष से फल तोड़ोगे आंसू पानी निकलता है, पर तुरंत वो सूख जाता है। क्यों सूखता है? वृक्षों के अंतरात्मा से आवाज आ रही है, व्यास जी हम तुरंत शांत हो जाते हैं, हमारे पुत्र समाप्त हो गए, मर गए, पर किसी को जीवन दान दे करके गए हैं, हम अपने आंसुओं को शांत कर लेते हैं। हमने परोपकार के लिए लाखों करोड़ों अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, तुम परोपकार के लिए एक पुत्र का दान नहीं कर सकते हो? संसार के अज्ञान में विषयासक्त प्राणी जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी बड़े सुयोग्य हैं। इसलिए वृक्षों से आवाज आ रही है, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनके मन को हमने देख लिया, जिनके हमने वैराग्य को देख लिया कि पिता की वाणी पर आसक्त नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रवक्ता हैं इस कथा के। और कथा प्रारंभ जो हो रही है सज्जनों, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, ये दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे हैं। और इतने में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी के शिष्य हैं। और शौनकादि 88,000 ऋषियों में वयोवृद्ध हैं श्री शौनक जी महाराज। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु एक बात बताओ, हम प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, इसलिए आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आप उस अज्ञान के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा नष्ट कर दीजिए। आप तो साधु हैं, और साधु के अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाला है, इसलिए आप कृपा करो। अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपकी वाणी से हमारे कान कथा सुनने के लिए तरस रहे हैं, अपनी रसीली वाणी के द्वारा हमारे अज्ञान को मिटा हुआ प्रभु। दूसरी बात,
प्रश्न है महाराज। ये जितने साधु हैं घरवाली परिवार को छोड़ करके सीधे चले जाते हैं जंगल के लिए, जीवन पर्यंत लौट करके कभी नहीं आते। और हम संसारी लोग एक दिन के लिए जाएंगे, 1 घंटे के लिए जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर के भी टेलीफोन करते हैं, बेटा सब ठीक है ना। देखो तन है बिहारी जी में, तो मन कहाँ पहुंच गया। वो हजारों किलोमीटर दौड़ गया, एक पल के लिए भी मन गोविंद के चरणों में नहीं लगता है, संतों का कैसे लग जाता है। महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है। हम पूछते हैं संतों से जाकर के कि महाराज दुकान कैसे बढ़िया चले, स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहे। अच्छा हमारा बेटी का विवाह, बेटा का विवाह कैसे होगा, ये मंत्र कोई बता दो, टोटका बता दो। भाई जिस साधु ने स्वयं विवाह नहीं किया वो तुमको क्या पद्धति बताएगा। विचार करो, दूध के व्यापारी से जाकर के पूछो भाई कपड़ा कौन सा बढ़िया रहेगा, दुकान खोलना है, कैसे कहाँ से खरीदना चाहिए। वो यही कहेगा भैया मैं तो दूध का व्यापारी हूँ, तो कपड़े के व्यापारी से मिल। किराने की दुकान पर जाकर के कहो भाई 1 कुंटल गऊ के लिए भूसा दो, वो कहेगा पहले बोर्ड तो देख भाई, सामान तो देख, मेरे यहाँ भूसा कहाँ है। इसलिए जो दुकान है, जिस ज्ञान का जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है, आप उससे वह प्रश्न जाकर के करोगे तो समाधान मिलेगा। संतों ने तो जीवन में केवल गोविंद का दर्शन